वास्तविक और आभासी तो कल करवा चुके थे हम, याद है? याद है? बोले थे कि वास्तविक जो फिगर रहता है उसको पर्दा पर उतार सकते हैं और जो आभासी रहता है उसको पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं। जैसे वास्तविक जैसे बताए थे कि सामने खड़ा कैमरा में फोटो खींचेंगे तो आ जाएगा मोबाइल पे, लेकिन जो सपना में देखते हैं किसी को तो उसको कैमरा में रख सकते हैं नहीं, या फिर उसको हम सामने महसूस सिर्फ महसूस कर सकते हैं। महसूस मतलब कि आंख बंद करेंगे तो जैसे होता है ना कि तू हमारे सपनों में आ, वही सामने एकदम देखता है दीवार में, वो हो सकता है, लेकिन उसको रियल में सामने ला सकता है नहीं। लेकिन जो वास्तविक फोटो रहता है उसको सामने लाया जा सकता है। आया समझ में? दूसरा की लिखाए थे, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। जैसे कि मोबाइल में फोटो खींचता है सेल्फी, या फिर शीशा के सामने खड़ा होता है तो उसमें फिगर को सीधा रहता है कि उल्टा रहता है? उल्टा। और आभासी कैसा रहता है? जो कल्पना किया जाता है सीधा। तीसरा की लिखाए थे, वास्तविक प्रतिबिंब किससे बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब किससे बनता है? वास्तविक कटान से, और जबकि आभासी काल्पनिक कटान से। यही लिखाए थे। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? जैसे कि हम बताए थे कि गाड़ी का जो लुकिंग ग्लास होता है, जो शीशा लगा हुआ रहता है साइड में, कल हम बताए थे कि उत्तल दर्पण में दृष्टिकोण उसका क्यों होता है? अधिक होता है, और उसमें फिगर छोटा बनता है, जिससे कि पीछे आने वाला गाड़ी आराम से दिखता है, पूरा उसका कवर होता है शीशा पे, बताए थे हम। या फिर तुम लोग बाइक चलाता है तो बाइक के जो साइड मिरर आता है उसमें जो पीछे वाला देखा जाता है कि आगे वाला, ये हीरो बन कैसे से कर लिए खाली, कैसे से कर लिए खाली, पीछे जो गाड़ी आता है उसको देखने के लिए किया जाता है। देखो, उत्तल दर्पण का उपयोग क्वेश्चन है हमारा, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? जैसे कि अभी बताए हैं, किस लिए किया जाता है? पीछे आने वाले गाड़ी को देखने के लिए, शॉर्टकट में बोला जाए तो पीछे आने वाले गाड़ी को देखने के लिए, या फिर कोई वस्तु या फिर कोई चीज को देखने के लिए, वस्तु। लेकिन एग्जाम में इस तरह से नहीं लिखना है, और कोई पूछेगा तो इस तरह समझा सकता है कि उत्तल दर्पण का दृष्टिकोण क्यों होता है? ज्यादा होता है, जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आंसर, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, कल हम बताए थे कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? छोटा और सीधा, बताए थे कल। प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, सीधा बनता है। इस दर्पण का दृष्टिकोण अधिक होता है, अधिक होता है। इसमें पीछे की वस्तु, पीछे से आने वाली कर लेना यहाँ पे, पीछे से आने वाली बहुत सी वस्तुओं का प्रतिबिंब आसानी से देखा जा सकता है। आसानी से देखा जा सकता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। या फिर गाड़ी के साइड मिरर में किसका, कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। इसीलिए
उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ये जो लिखा है समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं आ रहा? सीधा एकदम एक लाइन में अगर जवाब देना है तो सीधे पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। बोलेगा उत्तल दर्पण ही क्यों? तो उत्तल दर्पण में वस्तु छोटा बनता है एवं सीधा, और इसका दृष्टिकोण को चिराता है ज्यादा, जिसके कारण पीछे से आने वाली वस्तु साफ साफ देखा जा सकता है। अगला पॉइंट हमारा, जैसे कि लड़का लोग जाता है सैलून दाढ़ी या बाल फिर बाल बनाने के लिए, तो अवतल वहां पे जो सैलून रहता है उसमें अवतल दर्पण लगा रहता है। अवतल दर्पण ही क्यों लगा रहता है? वहां उत्तल कहने लगाता है या फिर समतल कहने लगाता है? किसी को पता है? उसमें बड़ा दिखता है। क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है क्यों? क्यों? देखो जैसे सैलून में जाता है लड़का लोग, तो सैलून में देखता है कि उसमें छोटा छोटा भी दाढ़ी रहता है, तो उसमें क्या दिखता है? बड़ा। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा और सीधा, काल्पनिक और बड़ा बनता है। देखो इसमें आंसर, अवतल दर्पण के निकट रखिए वस्तुओं का प्रतिबिंब। बताओ वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसा होता है? वस्तुओं का प्रतिबिंब सीधा, बड़ा और काल्पनिक, जिसको आभासी बोला जाता है। वस्तु का सीधा, वस्तु का सीधा, बड़ा और आभासी। आभासी को काल्पनिक बोला जाता है, बताए थे हम। आभासी बनता है। ऐसी परिस्थिति में ऐसी परिस्थिति में दाढ़ी बनाने में कोई असुविधा नहीं होती है। इसी कारण से दाढ़ी बनाने के लिए इसीलिए दाढ़ी बनाने के किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। अगर इसमें ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि कौन सा दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी एवं वस्तु से बड़ा बनता है, तो कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण। और सीधा और छोटा तो, और वास्तविक रहेगा तो उत्तल दर्पण। हो गया सभी का? देखो पहला तो उत्तल दर्पण समझ में आ गया सभी को? नया समझ में? किसको नया समझ में खड़ा हो जाओ। जिसको नहीं आया समझ में खड़ा हो सकती है या फिर हो सकता है? सबको आगे समझ में?
दूसरा, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है? देखो इसका सीधा तरीका, सीधे सिंपल बोल देना कि अवतल दर्पण में फिगर कैसा बनता है, बड़ा। आया समझ में? उसके कारण दाढ़ी बनाने में कोई असुविधा नहीं होती है। हो गया सभी का? अगला पॉइंट लिखो, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखे। ये खुद से लिख सकती है सब कि नहीं? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखे। इसमें कौन कौन खुद से लिख सकता है? खुद से लिखा जाएगा, लिखो तो। पहले लिखो, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ अवतल दर्पण, दूसरा तरफ उत्तल दर्पण। लिखो, अवतल दर्पण में पहला लिखो, अवतल दर्पण में पहला, इसमें प्रकाश का प्रवर्तक कैसा होता है? प्रवर्तन भीतरी सतह की बाहरी सतह? भीतरी सतह। लिखो, इसमें प्रकाश का प्रवर्तन भीतरी सतह, भीतरी सतह से होता है, से होता है। इधर क्यों हो जाएगा? इसमें प्रकाश का प्रवर्तन बाहरी सतह, इसमें प्रकाश का प्रवर्तन, अभी बताते नहीं, चेक करेंगे जो, फिर अभी चेक करेंगे हम। इसमें प्रकाश का प्रवर्तन बाहरी सतह से होता है। तुम लोग की फेयर बोले थे तो, फेयर की है जो पहले पढ़ाए हैं हम। यूट्यूब पे वीडियो है, कितना, क्या वीडियो है मनीषा? 2 3 गो है। ऑब्जेक्टिव छोड़ दो, ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा, ऑब्जेक्टिव बाद में करा देंगे क्लास में। 3 क्लास होगा यूट्यूब पे, प्रकाश का प्रवर्तन कर लेना उससे। अवतल दर्पण का भीतरी भाग कैसा होता है, धसा या फिर उठा हुआ? धसा हुआ। अवतल दर्पण का बीच का भाग धसा हुआ रहता है। इधर क्यों हो जाएगा? इसका बीच का भाग, बीच का भाग उठा हुआ रहता है। तीसरा कोई बता सकता है तीसरा क्यों होगा? इसमें देखो, इसमें काल्पनिक और वास्तविक, काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनता है। इसमें केवल, बताओ, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? छोटा, और इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है।
बनता है। इधर चौथा, इसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा और बराबर बनता है। बराबर बनता है। इधर इसमें सिर्फ छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये जितना भी हो रहा है सब उत्तल दर्पण में होगा, और ये जितना भी होगा अवतल दर्पण में। एकदम आता है, वीवीआई क्वेश्चन है ये सब, एग्जाम में पूछता है ये सब क्वेश्चन। याद करने का तरीका हम समझा चुके हैं। पहले तो क्लास में जो बात हम बोलते हैं उसको पहले ध्यान से सुनो, उसके बाद घर में जाने के बाद रिवीजन करो। समझ में आया? अगर वैसे भी याद ना होता है तो एक ट्रिक बताए हैं, 3, 2, 1। 3 बार पढ़ो, 2 बार लिखो, और एक बार देखो गलत कहाँ हुआ उसको फिर से लिखो, नहीं कहे याद होगा। बता तो एकदम खुश हो गई थी शादी में, और सुते की जगह नहीं मिला, बैठे की जगह नहीं मिला। बता काहे जाती शादी में? इससे अच्छा तो क्लास में चुपचाप बैठ के पढ़ लेती, आराम से जाती घर, आराम से एकदम सुत जाती। नहीं, हम तो जाएंगे शादी में, भले कुछ भी हो जाए। शादी में जितना ही बाराती जाते सब नितराल जाता है, अब आता है सब मुंह कान फाड़ ले करके। जितना भी बाराती जाता है सब देखे एकदम पूरा हिट फिट में एकदम जाएगा। अब आएगा मुंह ऐसे इधर फाड़ ले, आधा उधर मुंह फाड़ ले, इसका गोड़ उसके माथा पर, उसका माथा उसका गोड़ पर। लड़की लोग था जाएगी नितराल एकदम, लहंगा निकालेगी 10,000 के पहनेगी, और जाएगी रोड बढ़ाते जाएगा अलगे। हम लोग लड़का है जो पहन ले कहीं सुनौता ये पहन के चल जाएंगे। लड़की लोग में हिम्मत है कि जो पहन ले वही चल जाए पहन के? एकदम नहीं। सबसे पहले बाकस खुलेगा, गोदरेज 10 को कपड़ा फेंकाएगा तो एगो सिलेक्ट होगा, हो जाएगा पूरा रोड बढ़ाई ले। ऊपर से जाएगा ही सब हमर बेसटिया फोटो खींचेगी, उठा उठा पटकले रहेगी सबको। बेस्टी उसी को बोलते हैं बेसटिया। बेसटिया मतलब सट्टल जो रहती है। बेसटिया जो हटवे न करता है, इसको हटाइबो करता है फिर आग चिपक जाता है, उसी को बोला जाता है बेसटिया। हो गया, सबका उतर गया? ये समझ में आ गया सभी को कि किसी को दिक्कत है यहाँ तक? किसी को दिक्कत? तुम लोग वीडियो देखती है फिर देखता है तो शेयर काहे न करता है? शेयर करो वीडियो। लाइक कौन करेगा, कमेंट कौन करेगा? कमेंट भी करो। वही तो, खाली स्टोरी लगाने से होता है? किसका स्टोरी? मेरा मेरा स्टोरी। अगला पॉइंट लिखो, अगला क्वेश्चन है, किसी कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्यों? जो गाड़ी का हेडलाइट रहता है, बॉल जो गाड़ी के सामने वाला शीशा मतलब रहता है जिससे लाइट निकलता है, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? क्वेश्चन लिखो, किसी कार के हेडलाइट अग्रदीप्त, अग्रदीप्त मतलब दीप्त बताए थे हम, जिससे प्रकाश निकलता है उसी को अग्रदीप्त बोला जाता है, लिखाए थे हम। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्यों?
लिखो, किसी कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि उपयोग किया जाता है। दर्पण का उपयोग किया जाता है। इनके प्रयोग से कर देना, इनके प्रयोग से शक्तिशाली समानांतर पुंज प्राप्त होता है। जब हेडलाइट लैंप को अवतल दर्पण के फोकस पर स्थापित किया जाता है तो परावर्तित पुंज समानांतर पुंज परावर्तित पुंज समानांतर पुंज होता है। समानांतर पुंज हम बताए थे, समानांतर पुंज लिखाए थे किरण पुंज में, हम याद है किसी को? समानांतर पुंज हम बताए थे, याद है किसी को? समूह किरण पुंज हम नहीं पूछ रहे, समानांतर किरण पुंज पूछ रहे हैं हम। एक दूसरे के समानांतर हो। हेडलाइट कहाँ? हेडलाइट, हेडलाइट लैंप, हेडलाइट अग्रदीप्त, अग्रदीप्त बताए थे, जिसे प्रकाश निकलता हो, बताए थे हम, लिखाए भी थे, वीडियो भी है। इसका पहला जो वीडियो डाला हुआ है पहला क्लास का, उसमें है ये सब। पहला क्लास जो स्टार्ट हुआ था प्रकाश का प्रवर्तन, उसमें लिखाए थे अग्रदीप्त प्रकाश, जो लिखाए थे सबसे पहला पॉइंट प्रकाश, उसमें अथवा करके लिखाए थे हम। अगर नहीं देखा तो वीडियो जाके देख सकता है, अपलोड है चैनल पे। एएस साइंस क्लासेस, पूरा नाम लिखो। अगर एएस साइंस सिर्फ लिखेगी तो तीसरा नंबर पे आएगा, और एएस साइंस क्लासेस पूरा लिखेगी तो पहला नंबर पे आएगा। अगर वहां से ना आता तो गूगल से मारो सर्च, गूगल में भी आ जाएगा। एएस साइंस क्लासेस। अगला पॉइंट लिखो इसमें, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की प्रकृति का क्या अर्थ है? प्रतिबिंब की प्रकृति का क्या अर्थ है? लिखो, प्रतिबिंब प्रकृति का अर्थ उल्टा एवं सीधा, कौमा छोटा एवं
बड़ा होना। कल बताएंगे समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग तो लिखा चुके हैं। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, और दर्पण को बिना छुए कैसे पता लगाएं कि कौन सा दर्पण है, उत्तल है कि अवतल है या फिर समतल, इसके बारे में कल बताएंगे। अभी सुनेंगे। वीडियो जो भी देखता है लाइक करो, कमेंट। उसके पास मोबाइल ना है तो क्लास आके पढ़ो।